अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शॉपिफाई ट्यूटोरियल के आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारी जो ऑनलाइन शॉप हम बनाने जा रहे हैं शॉपिफाई को यूज़ करके, उसका इनिशियल सेटअप आज हम देखेंगे। पिछले दो सेशंस में मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि शॉपिफाई एक्चुअली है क्या और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और दूसरे सेशन में हमने ये देखा था कि कैसे आप शॉपिफाई प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करोगे। तो आज के इस सेशन में हम इनिशियल सेटअप देखेंगे। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसके आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर्स को काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये मेरा जो ट्रायल पीरियड था वो ख़त्म हो चुका था। जो मैंने आपके जो सेशन के लिए मैंने नया अकाउंट बनाया था वो मेरा जो है तो एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने एक नया आईडी जो है तो अभी बनाया है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे ट्यूटोरियल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो लॉगिन करने के बाद में जो फर्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखेगी शॉपिफाई की, वो कुछ इस तरह होगी। देखिए लेफ्ट साइड में ये जो मेनू है, यहाँ पर होम है, तो ये आपकी होम स्क्रीन है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि आपको आपकी ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड चैनल, तो एक चैनल जो है ऑलरेडी आपके शॉपिफाई स्टोर में ऐड हो चुका है। अभी करना क्या है, अभी हम इनिशियल सेटअप कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ये जो नीचे गेयर वाला जो आइकॉन दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए ये जो ऑनलाइन स्टोर थी पहले नहीं थी, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये स्टोर की सेटिंग जो है तो आ गई है, ये पहले नहीं थी। तो सबसे नीचे की साइड में यहाँ पर हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। तो इस सेशन में हम पूरा सेटिंग को कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो सेटिंग्स के अंदर सबसे जो पहला टैब है वो है जनरल। जनरल के अंदर हमारी स्टोर की जनरल सेटिंग्स होंगी इसके अंदर, जैसे कि स्टोर का नाम, जैसे कि मैंने नाम दिया है अली स्टोर। आप जो भी आपकी वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हो आप वो यहाँ पर दे सकते हो आप, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इस तरह से। ठीक है, डोमेन नेम नहीं, ये स्टोर का नाम होगा। ओके, तो आपके अकाउंट का ईमेल जो जिससे अभी लॉगिन होते हैं वो यहाँ पर मैंने मेरा एक टेम्पररी अकाउंट बनाया है वो मैंने दिया है। उसके बाद में स्टोर का एड्रेस का सेक्शन है। इस सेक्शन में आपके बिजनेस का लीगल नाम आएगा, यहाँ पर फ़ोन नंबर। ठीक है, ये कोई फेक फ़ोन नंबर मैंने डाला है। और एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा देखना था कि क्या ऑप्शंस आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक यूएसए का एड्रेस डाला हुआ है। तो इस सेक्शन में आप क्या करोगे, एड्रेस फुलफिल करोगे यहाँ पर। ठीक है, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, जिप कोड, कंट्री, यूनाइटेड स्टेट मैंने लिया है। तो मैंने एक फेक एड्रेस मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया है, और वो मैं जो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा था। एक्चुअली मुझे देखना था अंदर क्या ऑप्शंस आते हैं। तो शॉप का नाम, एड्रेस होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाइम जोन होगा आपका। तो मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, तो मैंने एशिया रियाद का लिया है। आप जहाँ कहीं भी हो, इंडिया में हो, आप कहीं भी हो, आप आपका टाइम जोन यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद में आपकी स्टोर कहाँ पे, आपके जो भी एरिया में आप रहते हैं, जैसे कि हम इंडिया में हैं अभी फ़िलहाल। तो इंडिया में जो वेट सिस्टम जो यूज़ होता है वो हम किलोग्राम वाला यूज़ होता है ना। और यूरोप और अमेरिका साइड में जो है पाउंड यूज़ होता है। तो इंपीरियल सिस्टम में पाउंड आएगा, मेट्रिक सिस्टम में क्या आएगा, किलोग्राम आएगा। तो हम अभी समझो जनरली ये इंडिया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेट्रिक सिस्टम यूज़ होगा। ओके, उसके बाद में हमारी जो शॉप की जो करेंसी है वो है यूएसडी। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहे तो आप जब शॉप बनाओगे तो आपका एड्रेस आप उसमें इंडिया डालो, और तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर जो है INR के अंदर आपको करेंसी मिलेगी। ओके, नीचे की सेशन में यहाँ पर जो है एडिट ऑर्डर आईडी फॉर्मेट, ये ऑप्शनल है। एक्चुअली जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट को ऑटोमेटिक एक आईडी जनरेट होती है हमारे स्टोर में। तो वो आईडी के पहले क्या आएगा, हैश आप देना चाहते हैं या कोई और सिंबल आप देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिख रहा है कि हैश 1001।
#1002 #1003 इस तरह से, ठीक है। तो प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी दे सकते हो आप। ये सेटिंग करने के बाद में आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक कीजिए। आइए पेमेंट्स देखते हैं। वो पेमेंट्स में आने के बाद में एक्चुअली मैंने जो मतलब हमने जो फेक एड्रेस डाला था पहले यूएसए का, इसलिए मैंने चेक कर रहा था कि ये ऑप्शंस मुझे देखना था, क्योंकि मैंने एक अकाउंट बनाया था उसमें मैंने इंडिया का एड्रेस डाला था, तो मुझे शॉपिफाई पेमेंट्स का ऑप्शंस मुझे नहीं मिला था, ठीक है। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि शॉपिफाई पेमेंट्स जो है वो जो पेमेंट गेटवे यूज़ करता है उसका नाम है स्ट्राइप। तो स्ट्राइप जो है ये अभी इंडिया के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। इंडिया पाकिस्तान जो हमारे एशिया साइड की कंट्रीज़ है उनके लिए अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो बहुत ही सिलेक्टेड कंट्रीज़ है जो जहाँ पर स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है और जिसके थ्रू क्रेडिट कार्ड से आप जो है तो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप आपकी लोकल कंट्री के लिए अगर स्टोर बना रहे हो, आप मतलब एशिया साइड की जो हमारी कंट्रीज़ है उनके लिए अगर बना रहे हो, तो पेपल एक बहुत ही कारगर ऑप्शन है आपके लिए। तो पेपल को यूज़ कीजिए आप। आपका जो बैंक अकाउंट है, आप paypal.com पे जाके एक अकाउंट बनाइए और आपके बैंक अकाउंट को उससे अटैच कीजिए, और आपके जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसमें आप यूज़ कीजिए। और पेपल जो है बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही मशहूर एक पेमेंट गेटवे है जो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है और लोगों का उस पर भरोसा है, ठीक है। स्ट्राइप अगर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइप जो है यूएसए कनाडा ओवरसीज़ वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए ज़्यादातर चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कंट्री में पेपल अवेलेबल है तो आप पेपल से ट्रांजैक्शन जो है तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अमेज़ॉन पेमेंट्स भी एक ऑप्शन है। उसके अलावा जो है अल्टरनेटिव पेमेंट्स गेटवे अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स, ये जो ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरे भी पेमेंट गेटवेज हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा स्ट्राइप और पेपल, ठीक है। उसके अलावा अगर आप और भी ऑप्शंस, अगर आप समझो किसी सिटी के लिए आप लोकल शॉप बना रहे हो तो आप कैश ऑन डिलीवरी, बैंक डिपॉजिट, मनी ऑर्डर वाले ऑप्शंस दे सकते हो। या अगर कोई आपकी एक अलग से कोई आप जैसे कि कस्टम कोई पेमेंट ऑप्शन आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। तो पेमेंट ऑथराइजेशन मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली कैप्चर पेमेंट्स फॉर ऑर्डर्स। जैसे कस्टमर आपके स्टोर पे आएगा, वो पेमेंट करेगा तो उसको जो है तो उसके जो अमाउंट है वो हमें देगा, वो उसके कार्ड में से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यही ऑप्शन आप रहने दीजिए, ठीक है। मैन्युअली कैप्चर पेमेंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो उसे फिर क्या होगा, कन्फर्मेशन के लिए मेल जाएगा और उसके बाद में, ठीक है, वो थोड़ा सा एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन ही रहने दीजिए। आगे बढ़ते हैं चेकआउट की तरफ। जब कस्टमर पेमेंट का जो है ऑप्शंस जब वो डालेगा तो उस वक्त उससे क्या क्या ऑप्शन दिखने चाहिए। तो कस्टमर अकाउंट नेसेसरी है क्या? जैसे कि हम फ्लिपकार्ट से हम कुछ परचेस करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे परचेस करने के लिए आपका एक लाजिम क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए। तो अभी फ्लिपकार्ट तो अमेज़ॉन ईबे ये तो बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो हम तो अभी नए नए हैं। तो अगर आप चाहें तो अकाउंट्स आर डिसेबल रखिए, या फिर मैं अगर अकाउंट्स आर ऑप्शनल भी आप रख सकते हो कि अगर कस्टमर चाहे तो बना सकता है, नहीं तो कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। और अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये है कि उसे अकाउंट बनाना ही होगा चेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नया नया जो है आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अकाउंट्स आर ऑप्शनल ही रखिए आप, ठीक है। और अगर आप जो भी है ऑप्शनल रखा है आपने या अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड रखा है तो उस कॉन्टैक्ट फॉर्म में क्या क्या दिखना चाहिए, जैसे कि फुल नेम उसका दिखना चाहिए उस फॉर्म में, कंपनी नेम, ऑप्शनल रिक्वायर्ड जो भी है ये ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, एड्रेस 1, एड्रेस 2, फ़ोन नंबर, ओके। उसके बाद में है ऑर्डर प्रोसेसिंग। उसमें क्या क्या ऑप्शन है ये देखते हैं। वाइल द कस्टमर इज चेकिंग आउट, यूज़ द शिपिंग एड्रेस एज द बिलिंग एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट। तो जो जाहिर सी बात है कस्टमर जब चेकआउट करेगा तो वो उसका एड्रेस डालेगा, तो वही हम उसका बिलिंग एड्रेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन ऑप्शंस को आप ज़्यादा ना छेड़े तो ही अच्छा है, ठीक है। आस्क फॉर परमिशन टू सेंड प्रमोशनल ईमेल्स, ठीक है। तो आप
अगर ये ऑप्शन आपसे पूछते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर एग्रीज टू रिसीव प्रमोशनल ईमेल्स, तो ये ऑप्शन पे अगर आप ये रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, कस्टमर को ऑटोमेटिकली, कस्टमर को क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसा वो आपके पास से चेकआउट करेगा तो आपके जो प्रमोशनल ईमेल्स है वो उसे जाया करेंगे। ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर डज नॉट एग्री टू रिसीव प्रमोशनल ईमेल्स, डिसेबल एंड हाइड दिस फील्ड। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे ही रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन पेड, तो ऑटोमेटिकली उसे क्या करे, फुलफिल कर दे। अगर कस्टमर ने अभी नहीं, सॉरी, ये मतलब क्या होगा, कस्टमर ने जैसे ये ऑर्डर हमें पेड किया है तो ऑटोमेटिकली उसको फुलफिल नहीं करना है। क्यों फुलफिल नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको उसे मटेरियल अभी भेजना है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये यही ऑप्शन अभी चाहिए हमें। इसका मतलब क्या है, डू नॉट ऑटोमेटिकली फुलफिल, क्योंकि आपको दिखेगा ऑर्डर हो गई है, अभी आपको उसे मटेरियल देना है। मटेरियल देने के बाद में आप उसे मैन्युअली करेंगे कि ये ऑर्डर फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर एन ऑर्डर हैज़ बीन फुलफिल्ड एंड पेड, तो ठीक है, ऑटोमेटिकली आर्काइव द ऑर्डर। आर्काइव का मतलब है वो उसे वहाँ से निकाल देगा। ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर फुलफिल हो चुकी है, इस तरह से बताएगा। ठीक है, और आगे के ऑप्शंस देखते हैं क्या है। चेकआउट लैंग्वेज इंग्लिश, आगे के सेशंस में मैं बताऊंगा आपको कि ये रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स ऑफ सर्विस के ये पेजेस हमें क्यों बनाने पड़ते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। यहाँ सिंपली शॉपिफाई ने इसे बहुत ही इजी किया है। जनरेट सैम्पल रिफंड पॉलिसी पे आप जब क्लिक करोगे तो ये जो है आपकी एक रिफंड पॉलिसी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। आपके शॉप पे ये 3 पेज होने चाहिए, लाजिम ज़रूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी, उसके जो इन्फॉर्मेशन वो देगा उसके साथ आप क्या करोगे ये, और रिफ़ंड में अगर कोई प्रोडक्ट्स मतलब डैमेज हो गया या कुछ प्रॉब्लम है या उससे गलत गया तो आप रिटर्न पॉलिसी, उससे पसंद नहीं आया है तो आपकी क्या पॉलिसी है इस बारे में, आप वापस लोगे नहीं लोगे, ये सारी बातें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी आपके पेजेस में। ठीक है, और उसके बाद में टर्म्स ऑफ सर्विस, ये भी आपको आपकी जो भी टर्म्स और कंडीशन हैं ये सारी बातें आपको यहाँ पे ये पढ़ लीजिए। और ये पेजेस कैसे बनाते हैं, तो इन टेक्स्ट को हम आगे चल के क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और एक फूटर के अंदर हम क्या करेंगे, वो ये पेजेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आगे अब आपको बताऊंगा। लेकिन ये मैटर जो है आपके लिए शॉपिफाई ने ऑटोमेटिकली रेडी किया हुआ है, इसे सेव कीजिए आप। और आगे बढ़ते हैं शिपिंग की तरफ। तो शिपिंग कहाँ से होने वाली है भाई, मतलब आप भेजोगे तो आपका जो बिज़नेस एड्रेस हमने डाला था उस एड्रेस वो कस्टमर को दिखाएगा कि यहाँ से मुझे मटेरियल मिल रहा है। ठीक है, कैरियर्स, मैनेज कैरियर्स, कैरियर्स क्या होगा, जो कुरियर सर्विस जो कस्टमर को आपका प्रोडक्ट ले जाकर देगा वो जो है कैरियर्स है। तो मैनेज कैरियर्स में जाके आप फेडेक्स, जो भी दूसरे हैं, गति कुरियर, ये कुरियर, वो कुरियर, ब्लू डार्ट है, ठीक है, DTDC कुरियर है, ये सारे कुरियर्स आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जिस भी कंट्री के लिए आप आपकी शॉप चला रहे हो वहाँ के आपको कुरियर सर्विस मैनेज करना पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में है शिपिंग जोन्स एंड रेट्स। आप किस एरिया में कितना चार्ज करोगे, आपकी अगर लोकल सिटी मानोगे आप मुंबई सिटी में है तो मुंबई सिटी के लिए आप क्या चार्ज करोगे, तो आपको अलग अलग जोन बनाने होंगे। डोमेस्टिक, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए दो मेरे पास जोन बने हुए हैं, एक है डोमेस्टिक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और दूसरा जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब ये इंटरनेशनल शिपिंग है। तो यहाँ पे आप ऐड शिपिंग जोन में जाकर वहाँ से आपको कंट्री एरिया सेलेक्ट करना होगा, कौन से एरिया के लिए आप क्या पॉलिसी बना रहे हो, कितने वेट के लिए आप कितनी क्या चार्ज करोगे आप, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, तो इसके बाद में टैक्सेस, तो ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन माय प्राइजेस। अगर आप प्राइस इंक्लूडेड रखना चाहते हो तो आप ये इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, या फिर शॉपिफाई आपको जो है अदर जो है टैक्स के ऑप्शंस भी देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशंस, कस्टमर को कौन कौन से नोटिफिकेशंस जाएंगे ऑर्डर करने के बाद में,
ऑर्डर कंफर्मेशन, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर रिफंड, ये सारे नोटिफिकेशंस आप यहाँ से जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये प्रीसेट ईमेल्स ऑलरेडी बने हुए हैं शॉपिफाई में पहले से, ठीक है। या फिर कौन कौन से जाने चाहिए, कौन से नहीं जाने चाहिए, शिपिंग के वक्त क्या हुआ, फुलफिलमेंट, अभी आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट हुआ, कंफर्म हुआ, फुलफिल हो गया, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये प्रीसेट एक बने हुए हैं पहले से, आप उन्हें चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। टेम्पलेट्स बने हुए हैं पहले से ही, शॉपिफाई ने बनाए हुए हैं आपके लिए। ओके, तो ये सारे नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। फाइल्स, जो जो फाइल्स आप बाद में अपलोड करोगे, जैसे कि फ़ोटोज़ डालोगे प्रोडक्ट के, वो सारे फाइल्स जो है यहाँ पर दिखेंगे। सेल्स चैनल्स, तो अभी हमारे पास में एक ही सेल्स चैनल है जो अभी हमारी ऑनलाइन स्टोर होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने जो मेरा ये नाम दिख रहा है आपको, alichaus.myshopify.com, तो ये टेम्पररी एक मेरी यूआरएल है। कल को मैं जब डोमेन परचेस करूँगा मेरी शॉप के लिए, तो वो डोमेन मैं इस पर जो है तो अप्लाई करूँगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास में एक ही सेल्स चैनल है, ऑनलाइन स्टोर पे ही मैं सेल कर रहा हूँ। अगर आप और अभी देखना चाहते हो कि क्या क्या सेल्स चैनल है, जैसे कि मैंने फीचर्स में पहले बताया था आपको, तो देखिए बाय बटन आप पर ये ले सकते हो शॉपिफाई में से, या डायरेक्ट फेसबुक पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर डायरेक्ट फेसबुक पे ही परचेस करेगा या वहाँ से आपकी साइट पर आकर परचेस करेगा। तो बहुत सारे सेल्स चैनल्स हैं यहाँ पर, आप देखिए और इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़िए, लर्न मोर पे क्लिक कीजिए। पिंटरेस्ट पे आप सेल कर सकते हो। पॉइंट ऑफ POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, मतलब जैसे कि जो कैश काउंटर है जहाँ पे कंटिन्यू कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पर भी आप ये यूज़ कर सकते हो एडिशनल फीचर्स। और इसके लिए शायद शॉपिफाई आपको कुछ पे करेगा, कुछ एडिशनल ऐप लगेगा इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकाउंट, अकाउंट ओवरव्यू, तो अभी ये जो शॉपिफाई का जो आपका अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो अभी अकाउंट जो है आपका, आपने अभी मेरा जो है ये ट्रायल चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने कोई प्लान यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। प्लान अगर आपको देखना है तो कंपेयर प्लान्स पे क्लिक कीजिए। जो प्लान आपको चूज़ करना है आपकी शॉप के लिए, आप वो यहाँ से लीजिए। जब आप पेमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको क्रेडिट कार्ड आपका यहाँ पे ऐड करना होगा, तो मंथली पेमेंट जो है शॉपिफाई आपको यहाँ से ले लेगा। ओके, आपके जो भी आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप पेमेंट मेथड जो है तो ऐड कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। शॉप ओनर अली चाउस जो भी लॉगिन किया है, अगर आप कोई स्टाफ को ऐड करना चाहते हो, जैसे कि कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर है, अगर आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, 100 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट है, तो अगर आप कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को या कोई वर्चुअल असिस्टेंट आप हायर कर रहे हो ऑनलाइन fiverr.com या upwork.com से, तो आप उन्हें यहाँ से वो उनका अकाउंट बनाकर आप यहाँ से उन्हें दे सकते हो। वो लॉगिन होके बैकएंड में आपके शॉप में काम कर सकते हैं। अब ये स्टाफ अकाउंट कितने बना सकते हो आप, तो वो आपके प्लान पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लॉगिन सर्विसेज अभी क्या है, अलाउ स्टाफ टू यूज़ गूगल ऐप्स, ठीक है। गूगल ऐप्स वो उनके हमारे जो स्टाफ है उनको ऐड करने के लिए यहाँ से जो है परमिशन मिलेगी। अकाउंट समरी है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो इस सेशन में अभी फ़िलहाल इतना ही। ये था पूरा इनिशियल सेटअप हमारी स्टोर का। आगे हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स हम कैसे हमारे कलेक्शंस अभी हमें देखना है हमारी जो थीम है वो कैसी होंगी, हमारी साइट का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, ये पूरी जो स्टोर है हम उसको बनाने के बाद जो है पूरा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर ये आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आप कुछ कमेंट्स कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके इनबॉक्स में मेरे जो आगामी जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया।